गर्मी हो गई है। चलो हाँ, नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। उचाना के सभी चेयरमैन पद के कैंडिडेट से हमने आपको रूबरू करवा दिया है। अभी सूरजमल जी हमारे साथ हैं, उचाना कला से हैं, कैंडिडेट हैं, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। और किस प्रकार का माहौल चल रहा है, कैसी कंपेनिंग चल रही है, बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सूरजमल जी, कैसा चल रहा है इलेक्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। उचाना के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में जाते हैं, कैंडिडेटों के पास जाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। वही चर्चा, गली नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पार्क नहीं है, कैमरे नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है, क्या कहेंगे? ऐसे है, जनता की सेवा करने के लिए बहुत कम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं जी। किसी ने कोई चिंता नहीं, भाई प्रॉपर्टी आईडी का क्या होगा, विकास कैसे होगा, कुछ नहीं। तो उचाना कला की अगर मैं बात करूं, जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का सवाल है, ये तो ऊपर से स्कीम है। डायरेक्टर ने ठेका दे दिया, अब भाई ये सर्वे करो, और वो सर्वे वाले जैसे भी ठेका दिया वो अपना मर्जी से सर्वे कर दिए। 20 मकान के बाद एक मकान का नाम लिख दिया, बाकी फिर 20 फिर खाली छोड़ दिए, 10 खाली छोड़ दिए। फिर वो मर्जी से अपना नाम भर देते हैं और पैसे लेते हैं। तरीका तो यही है कि कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सीरियल नंबर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये है तो नहीं। आप म्युनिसिपल कमेटी का रिकॉर्ड देखिए, 10-10, 15-15 बीच में छोड़ देते हैं। आप गए प्रॉपर्टी आईडी ले ले, आपका आगे पीछे वाले वो दिखा के ना उसको नाम भर देते हैं जी, और मन मर्जी के पैसे वसूलते हैं। सच्चाई पहले भी रिश्वत का बोलबाला है। बिल्कुल, पहले भी आपके पास पद रहा है, आप कमेटी में रहे हैं, तो जो विकास के कार्य होने चाहिए, गलियां पक्की होनी चाहिए थी, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए थी, उचाना में पार्क बनना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया? ऐसे है, मैंने म्युनिसिपलिटी के 7 इलेक्शन लड़े जी, और हरियाणा में सबसे ज्यादा म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन मैंने लड़े। ठीक है। जिसमें से मैं 6 इलेक्शन जीत्या हूँ, 1 आ रहा हूँ। ये 7वां इलेक्शन है। 5 जीत्या हूँ, 1 आ रहा हूँ, ये 7वां है। तो विकास कार्य तो होते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार के साथ टकराव हो जाता है। सरकार ग्रांट तो चलो दे दी, लेकिन ग्रांट का फायदा क्या? यदि एमई नहीं आया, सेक्रेटरी नहीं आया, कर्मचारी नहीं आए, तो ग्रांट का फायदा क्या? प्रधान क्या करेगा अकेला? ग्रांट तो कर्मचारियों के माध्यम से लगेंगी। तो ये प्रॉब्लम रहती है। सरकार की मनसा सही हो, चाहे पैसा थोड़ा दे दे, लेकिन मनसा सही होना विकास की, तो फिर विकास होगा। कल अगर मान लो आप जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, फिर सरकार से आपका टकराव होना है, फिर वो वही विकास कार्य रुक जाएंगे। इस बात का कोई इलाज नहीं। ग्रांट आएंगे, हम कोशिश करेंगे जनता के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जनता के लिए हम सरकार से मांगेंगे, वे हमें सहयोग दो। वो सरकार की मर्जी है, देंगे या ना देंगे। सुजमल जी, हम जनता के बीच में गए, कॉलोनियों में गए, सबसे बड़ी जो बात यहाँ से निकल कर आ रही है, मंदिरों का आतंक, एक भी महिलाओं के लिए पार्क नहीं है। सबसे बड़ी जो डिमांड है उचाना की जनता की, अपना छोटा सा कस्बा है, कि यहाँ कम से कम एक छोटा सा पार्क तो होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, जहाँ तक बंदरों का सवाल है, बंदरों का तो ऐसे बंदर पकड़वा दिए, और बंदर जो पकड़ता है वह उसका धंधा है, और कहीं से बंदर पकड़े यहाँ छोड़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ जी। उतने बंदर फिर हो जाते हैं। मैंने मेरे समय में 3-4 बार पकड़वाए, लेकिन वो 10 दिन का हफ्ता का बिच्चा देकर न फिर छोड़ दिए, क्योंकि उनकी तो एक बिजनेस है। रही पार्क की बात, पार्क कहाँ से बनेगा? ये जो म्युनिसिपलिटी है, मंडी है, ये 359 कलाड़ 9 मरले में आबाद है। ठीक है। खसरा नंबर 303/1, 259 कलाड़ 9 मरले भूमि। पहले म्युनिसिपल कमेटी की थी, इसका नाम और था, कुछ भी रख लीजिए, नोटिफाइड एरिया था, और जो भी है, नगर पालिका था, समय समय पर बदलते रहते। फिर ये उड्डा पर चली गई, सरकार ने उड्डा को ट्रांसफर कर दी। कुछ साल उड्डा का और काबिज रहा इस पे। उसके बाद सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। अब लास्ट नोटिफिकेशन ये है कि 259 कनाल 9 मरले में से 200 कनाल जमीन तो मार्केटिंग बोर्ड को
ट्रांसफर कर दी सरकार ने, और 59 कनाल 9 मरले जमीन म्यूनिसिपलिटी को कर दी ऑन द बिहाफ ऑफ डीसी रेट। ठीक है। लेकिन वो 59 कनाल 9 मरले भूमि भी तब मिलेंगी जब डीसी रेट बढ़ेंगे। ठीक है। मालिक म्यूनिसिपलिटी तब होंगी। अब ये जितनी आबादी है ये 59 कनाल 9 मरले में है। इसमें से 59 कनाल 9 मरले में से गीता स्कूल है, तकरीबन 2-3 एकड़ में है, गर्ल स्कूल है, डाकघर है, जैन थानक है, रविदास मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ये प्यारेलाल वाली धर्मशाला है, प्रभु वाली धर्मशाला है, अब मैरिज पैलेस लग रहे, इसके वो है वो दूसरा एक और है वो, और उधर भी है महिला मंदिर था, अब उस पर भी कब्जा कर लिया। मतलब लोगों ने अपने एरिया का ट्रस्ट बना लिए। म्यूनिसिपलिटी पर तो बहुत कम जमीन है, लोगों ने एरिया का ट्रस्ट बना लिए, सरकार को एक्शन लेती नहीं, क्या करें। बहुत सारे कैंडिडेटों से बातचीत करवाई, लेकिन गहनता से जो विषय रख रहे हैं सूरजमल जी, ये शायद अभी तक किसी कैंडिडेट नहीं रखा। जब आपने चुनाव लड़ने की घोषणा की, क्या किसी पार्टी का आपको ऑफर आया था कि हमारे चिन्ह पे चुनाव लड़ लें? हाँ बिल्कुल आया था। इसका इनेलो का भी आया, इनेलो के यहाँ पदाधिकारी भी आए, और जेजेपी का भी आया, दूसरे के माध्यम से। मैं नहीं बुलाया, मैं आता हूँ क्योंकि मैं उनके पास गया नहीं। और आप पार्टी का आया, आप पार्टी का आया, और आप पार्टी का टिकट लेने का मेरा मन भी था। ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई मान लीजिए तो आप पार्टी से टिकट ले ली और प्रधान बन गया, यदि फिर पार्टी तो बदलेगा दे, पार्टी की इमेज खराब होगी, और नहीं बदलेगा तो सरकार का टकराव ज्यादा होगा। तो इससे तो अच्छा कि निर्दलीय ही सही है, क्योंकि निर्दलीय के साथ टकराव कम होता है और पार्टी वाले के साथ सरकार का टकराव ज्यादा होता है। निर्दलीय सरकार के साथ साठगांठ करके विकास भी करवा सकता है, विकास करवा सकता है। हाँ, विकास करवा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सूरजमल जी, अभी आपका मुकाबला किससे? क्योंकि उचाना से 4 कैंडिडेट है। उचाना मैं गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काला भी वहीं से है, वहाँ से अनिल शर्मा भी वहीं से है, सज्जन चौधरी भी वहीं से, आप भी वहीं से हैं, चारों कैंडिडेट अपने गांव के। तो क्या लग रहा है मुकाबला किससे है आपका? देखिए, ये नहीं कह सकते, इलेक्शन तो एक धोखा होता है। अब 7 कैंडिडेट खड़े, सातों के सातों ये सोचते हैं कि मैं जीत गया, मैं सोचती, लेकिन धोखा हुआ किसी के साथ। मान लीजिए आपका वोट है, आपके पास 7 कैंडिडेट आ गए, आप सातों को कहेंगे हाँ जी आपका वोट है, लेकिन वोट तो एक ही आदमी को मिलेगा। अब वो तो जनता जिसको चाहेगी वही बढ़ेगा, मुकाबला इसमें किसी का लगा जाए। सूरजमल जी, उचाना में एक चर्चा का विषय है, हम 2 दिन से उचाना का सर्वे कर रहे हैं कि सूरजमल गेम चेंजर है, लास्ट मौके पे आप छक्का मारते हैं और लास्ट में गेम को चेंज कर देते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी चुनाव लड़ने का जो कैंपेन होती है वो अलग अलग होती है। कोई तो जुलूस के रूप में लड़ता है, कोई 10 आदमी साथ लेकर लड़ता है। मेरा अपना वो है कि मैं अकेला ही मतलब जाता हूँ और अगले से वो करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ। मान लीजिए आपका वोट है, आपके साथ मेरी कोई किसी बात से, हम सामाजिक प्राणी है, आपस में तू मामी भी हो जाती है, तो मैं आपके पास वोट मांगने के लिए गया तो आप खुल के मेरे को ये बता देगा तेने मेरा ये नुकसान किया था, तेने मेरा ये किया था, तो मैं उससे हाथ जोड़ के न उसको मना सकता हूँ, अपनी सफाई दे सकता हूँ। यदि 10 आदमी के ग्रुप में जाऊंगा तो वो कहते हाँ जी आपके हैं, वो खुल नहीं सकेगा। अच्छा सूरजमल जी, एक बात बताइए, आप अकेले चलते हैं और कई दिन से अकेले ही कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या जुलूस जैसे जिस प्रकार और कैंडिडेट निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, आपका रोड शो करने का है मन? क्योंकि समय कभी कम बचा है। ऐसे है, रोड शो वगैरह में विश्वास नहीं करता, लेकिन आज मैंने रोड शो किया है, क्योंकि जो भाईचारा है ना मेरा, अब इलेक्शन है सबकी माननी पड़ती है। मेरा मन नहीं था रोड शो करने का, लेकिन वो उन्होंने कहा ना रोड शो करेंगे तो माननी पड़ती है, तो आज रोड शो किया था जी। तो प्लानिंग आपने बना ली है, अगर कल चेयरमैन पद के उम्मीदवार बनते हैं तो किस प्रकार विकास कराना है, किस प्रकार सरकार से तालमेल करना है? सरकार से अनुरोध करेंगे और हर तरह से प्रयास करेंगे वह सरकार के साथ मिलके चले। यदि फिर भी सरकार नहीं वो करेगी तो कोर्ट है,
आपके घोषणा पत्र में जो उचाना की पार्क की मैं बार बार बात कर रहा हूं, क्योंकि महिलाओं की ज्यादा ही आवाज, क्योंकि हमारा जो रजबाया रोड है, हमारी माता बहनें वहां जाती हैं शाम को पैदल घूमने सुबह। क्या आपके इसमें ड्राफ्ट में है कि पार्क जरूर बनवाना है उचाना में? पार्क तो बनवाना है, मेन समस्या तो जमीन की है। यहाँ से 2 किलोमीटर जो आगे दूर पार्क बना दिया, उस पार्क का क्या फायदा होगा जब वहाँ लोग जा ही नहीं सकते। पार्क के लिए तो शहर के बीच में जगह होनी चाहिए, और बीच में जो जगह है वो सभी धार्मिक ट्रस्टों ने और मंदिरों ने, मस्जिदों ने कब्जा कर रखे है। सरकार मौन है, सरकार मौन है, सरकार ही कब्जा करवाती, क्यों नहीं एक्शन लेती? तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई कि किस प्रकार से ट्रस्टों द्वारा जो पार्क बनने चाहिए जहाँ पर, वहाँ ट्रस्टों का कब्जा है। तो कुछ और बात जो उचाना की जनता आपको लाइव तस्वीरों में आपको देख रही है, क्योंकि लाइव हम सारा कार्यक्रम करते हैं, कुछ और अनुरोध करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? अनुरोध मेरा तो ये अनुरोध है, यदि उचाने की जनता ने मेरे को मौका दिया तो ईमानदारी से काम करूंगा। जितना भी मेरे से बनेगा दिन रात करके ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे उसमें भ्रष्टाचार पे बिल्कुल कांटा लग जाएगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन वही बात है, मेरा प्रयास है ये, यदि गंगोत्री से गंदा पानी आएगा ना तो गंगा का कोई कसूर नहीं है। यदि ऊपर से ही भ्रष्टाचार है तो मैं कहाँ तक लड़ूंगा? लेकिन जितना संभव होगा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, लड़ा हूँ। क्योंकि मैं 7 बार बन लिया, 7वां इलेक्शन है, 6 बार मैं बन लिया, तो अभी तक मेरे पे 2 बार मैं प्रधान रह लिया, और दोनों बार में सरकार ने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। और उस स्थिति में मैंने ये लिख दिया, अलाउड इफ एज पर रूल, अलाउड इफ एज पर रूल, और फिर भी सरकार ने डिसमिस कर दिया। अरे प्रधान के पद है ना, जो क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, अनपढ़ भी बन सकता है। और ये सेक्रेटरी और एमई ये किसी लिए लगा रखे है? एसडीएम किस लिए लगा रखा है? मॉनिटरिंग एसडीएम करता है। एसडीएम की तो देखी, वो सारे में प्रधान के लगा देते हैं। बस वो कहते हैं कि सरकार है जो बहुत लंबे चौड़े हाथ होते हैं, कुछ भी करे डिस्क्वालीफाई, आगे कोर्ट में कुछ है, कोर्ट से मैंने स्टे ले लिए दोनों बार। जी, तो सूरजमल जी ने बेबाकी के साथ अपनी बातचीत रखी है टुडे न्यूज के माध्यम से, और पीछे भी प्रधान रहे हैं, और एक प्लानिंग है, अगर बनते हैं दोबारा, उचाना की जनता चुनती है तो विकास कार्य जरूर कराएंगे। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ।